जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि नारायण भगवान। साल 2024 में शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूनम, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। इसे कोजागर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए ही इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वही दूसरी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है। मान्यताओं के अनुसार जिन भक्तों को माता लक्ष्मी पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए पाती है, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माता लक्ष्मी ये देखती है कि कौन कौन जग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए मंगलदायक दिन माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसे में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसके औषधीय गुणों की वजह से इस दिन खुले आसमान में खीर खाई जाती है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही निरोगी काया रहती है। खीर को कांच, मिट्टी या फिर चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए। अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खीर को जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए, ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें अच्छे से पड़ सके। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माता लक्ष्मी का भोग अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। वही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। शरद पूर्णिमा 2024 में कब है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:41 पर होगी। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम को 4:53 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 अक्टूबर को ही रखी जाएगी। 16 अक्टूबर को चंद्र उदय का समय शाम 5:07 पर रहेगा, तो इस समय में आप चंद्रदेव को अर्घ्य और चंद्रदेव का पूजन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ये योग 6:23 से 7:18 तक रहेगा। इस योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए हुए कार्य बेहद शुभ फलदायी होते हैं। इस योग में खीर बनाने का भी विशेष ही महत्व है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में चलिए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का अत्यधिक ही महत्व होता है। जो भक्तजन गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे थोड़ा सा गंगा जल अपने घर पर ही
पानी की बाल्टी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, धूप दे। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद मीठे अर्थात सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लाल या फिर पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन पीला रंग पहनने का अत्यधिक ही महत्व होता है, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत ही प्रिय है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल शामिल करने चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा श्रोत्र का पाठ करना चाहिए। और माता लक्ष्मी के मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरिये चिंतायं दूरिये स्वाहा का 108 बार जाप करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय देव हैं और सबसे पहले गणेश जी का आह्वान के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी गई है। तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान पूजन जरूर कर लेना चाहिए। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी की सौ दिए या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपका सामर्थ्य हो उतने दीपक गाय की शुद्ध देसी घी से जलाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनको शरद पूर्णिमा के दिन करना निषेध होता है, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब उन कार्यों के बारे में भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का भी सेवन करना वर्जित माना गया है। जब तक शरीर शुद्ध रहता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहता है तो उसे अमृत की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झगड़ा या फिर घर में कलह से बचना चाहिए। आज के दिन उपवास, सत्संग करने से मन प्रसन्न और बुद्धि प्रखर और शुद्ध रहती है। इस दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन चमकीले सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो इन नियमों का पालन हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा ही करना चाहिए, पर आज के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से दमा रोगियों की तकलीफ कम हो जाती है और चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में रखी खीर खाने से व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर आपको भी और अपने परिवार के सदस्यों को भी जरूर खिलानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन गर्भवती स्त्रियों की नाभि पर चंद्रमा की चांदनी पड़ने से उनका गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूर्णिमा पर ये एक खास उपाय भी जरूर करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी को सफ़ेद कोड़ियाँ बेहद ही पसंद है, इसीलिए शरद पूर्णिमा की पूजा में 5 कोड़ियाँ रखें। पूजा खत्म होने के बाद सच्ची श्रद्धा से इन कोड़ियों को माता महालक्ष्मी का रूप मानकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। उपाय करते समय आपको इसके बारे में
किसी को भी नहीं बताना है। और दूसरा ये कि मन में उपाय के प्रति करते हुए सच्ची श्रद्धा रखनी है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।